दोस्तों मेरा नाम डिजिटल एमडी हुसैन है। जो हमने पीछे क्रिएट किया था तो वो एक सब डोमेन था और यहाँ पे साथ में उसका एक एडमिन पैनल था। अभी तक यहाँ पे आप देख चुके हैं तो ये एक वेबसाइट हमारी है जो बिल्कुल स्टार्टिंग में है और ये वर्डप्रेस का हमारा एडमिन पैनल है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि हम कुछ ऐसी वेबसाइटें भी आगे शो करेंगे जिसमें आपको पता चल सके कि हमें वर्डप्रेस क्यों सीखना चाहिए। क्या हम किसी को कोई सर्विस ही सेल कर सकते हैं, कोई प्रोडक्ट ही सेल कर सकते हैं या हम घर बैठ के कोई अर्निंग भी कर सकते हैं? इसका लाइव प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूँ। एक वेबसाइट आपने बहुत पहले देखी होगी जिसका नाम था ए टू जेड स्क्रिप्ट, है ना? यहाँ पे क्या होता था कि आप देखेंगे कुछ डिजिटल प्रोडक्ट सेल होते थे, ठीक है? अब इसके बाद में यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट की एक लिस्ट है जो आप देख सकते हैं, ठीक है? यूज़र इंटरफेस इतना अच्छा नहीं था, मगर ये पीएचपी में बनी हुई वेबसाइट है, तो अब आप देखेंगे यहाँ पे अर्निंग जाती है। मैं इसके एडमिन पैनल में आ जाता हूँ, जो सिर्फ़ हम कंट्रोल करते थे। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो लास्ट इसको रिफ्रेश भी कर देता हूँ, ठीक है? लास्ट यहाँ पे जो हमने इसको जब क्लोज़ किया था, तो $18,944 ये हमें अर्निंग करके दे चुकी थी। टोटल ऑर्डर हमारे लिए जो आए थे, वो 343 आए थे और 3146 हमारे पास कस्टमर थे। मैं कस्टमर एक बार लिस्ट दिखा देता हूँ आपको, व्यू कस्टमर लिस्ट। तो आप देखेंगे यहाँ पे सब एक्टिव हैं और ये देख सकते हैं आप। इस तरह से काफ़ी लंबी लिस्ट है, ठीक है? ये काफ़ी लंबी लिस्ट है और यहाँ पे हमें वेरीफ़ाई करने की भी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये डिजिटल प्रोडक्ट है, तो हमें कोई एड्रेस वेरीफ़ाई नहीं करना होता है। साथ में मैं आपको प्रोडक्ट लिस्ट दिखा देता हूँ यहाँ से। अगर प्रोडक्ट लिस्ट देखनी हो तो ये हमारे प्रोडक्ट है, ठीक है? और ये हमारी प्रोडक्ट लिस्ट है। अब ऑर्डर में आपको दिखा देता हूँ। ऑर्डर में आप देखेंगे ये अभी अनपेड हुआ था, यानी कि लास्ट में जब कोई पेमेंट करने की कोशिश करता है क्रेडिट या डेबिट कार्ड से, तो मल्टीपल टाइम नहीं हो पाता है। उसका रीज़न होता है कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन लगी रहती है डेबिट या क्रेडिट कार्ड में। तो जो पेमेंट हुए थे लास्ट वो आप देख सकते हैं, जो पेड है, सक्सेस है, वो कैसे हुए थे, ठीक है? हम क्या करते थे यहाँ पे लोगों को सर्विसेज भी प्रोवाइड करते थे साथ में थीम, प्लगइन और टेम्पलेट के थ्रू, यानी कि आप डिजिटल प्रोडक्ट के साथ-साथ अपनी और सर्विसेज भी सेल कर सकते हैं। मकसद ये नहीं होता कि आप यहाँ पे सिर्फ 5 या $7 का सेल करते हैं। आप यहाँ पे उनका सॉल्यूशन या फिर उनको वेबसाइट ज़ीरो से लेकर लास्ट तक बना के देना कि आप उनको ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो पैसा कमा लेते हैं। तो ये डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग एक वेबसाइट थी, काफ़ी अच्छी थी, मगर यहाँ पे एक यूज़र इंटरफेस इतना अच्छा नहीं था। साथ में रियलाइज़ हुआ हमें कुछ टाइम के बाद में, जब हमारी अर्निंग काफ़ी अच्छी हुई, तो हमारा जो डोमेन है वो हमारे प्रोडक्ट से मैचिंग करता है। ए टू जेड स्क्रिप्ट जबकि हम सेल करते थे अभी पीएचपी स्क्रिप्ट, टेम्पलेट और कोई भी पीटीसी स्क्रिप्ट या फिर आप देख सकते हैं प्लगइन थीम वगैरह। तो हमें लगा कि इस यूज़र इंटरफेस के साथ जाने से बेहतर है हम इस यूज़र इंटरफेस के साथ जाएँ। अब आप देख सकते हैं इसको हमने एक तो डोमेन चेंज कर दिया alldigitalitem.com और इसको इम्प्रूव किया हमने वर्डप्रेस के अंदर, क्योंकि वर्डप्रेस के अंदर मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ, वर्डप्रेस में आप कोई भी वेबसाइट 2 से 3 दिन में बना लेते हैं। वही सेम वेबसाइट आपको 40 से 50 दिन लग जाते हैं पीएचपी में बनाने में। तो वो कोडिंग सिस्टम होता है, ये वर्डप्रेस होता है। यहाँ पे अगर आपको छोटा-मोटा बिज़नेस करना है, अपने लिए करना है, कोई बड़ा ब्रांड नहीं चलाना है, तो क्योंकि जो बड़ी वेबसाइटें होती हैं वो ऑलरेडी पीएचपी या कोडिंग में ही होती है, वो वर्डप्रेस में नहीं होती। वर्डप्रेस पे नॉर्मल जो 40 से 45% लोग हैं वर्ल्ड में यूज़ करते हैं, वो वर्डप्रेस ही यूज़ करते हैं कि वो नॉर्मल और छोटे ओनर होते हैं और वो सोचते हैं कि हम इतना किसी और से क्रिएट करेंगे, लाखों रुपए खर्च करेंगे, इतना 5-10 हज़ार रुपए लगा के हम वर्डप्रेस वेबसाइट स्टार्ट कर लेते हैं और साथ में अपना बिज़नेस। जब लगता है कि बिज़नेस इम्प्रूव कर गया है, तब आप स्विच कर सकते हैं और वरना तो ये लोग बाग ज़्यादातर क्या होता है कि कोई इम्प्रूव करने के बाद चेंज नहीं करता, क्योंकि वर्डप्रेस भी काफ़ी अच्छा और काफ़ी बेटर प्लेटफ़ॉर्म है और यहाँ पे भी आपको सर्विसेज़ सेल करने में आसानी रहती है, डिज़ाइन करने में आसानी रहती है। इसको डिज़ाइन करने के लिए आपको डेवलपर या कोई भी चीज़ें लोगों को हायर करने की ज़रूरत नहीं है। ये ईज़िली आप भी कर सकते हैं, छोटा-सा एक टाइम देके और कुछ स्किल सीख के, ठीक है? तो अब आप देख सकते हैं ये यूज़र इंटरफेस जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, काफ़ी बेहतर है और काफ़ी लुक अच्छा है। इसमें मल्टीपल करेंसी है जो सपोर्टेड है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भी एक वर्डप्रेस वेबसाइट है और ये भी है वर्डप्रेस वेबसाइट है। ऑलरेडी इन सबके ऊपर पहले से डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पे दिखाने का मकसद ये था कि आप डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग करके कैसे पैसा कमा लेते हैं, ठीक है? ये मैं आपको क्लोज़ कर देता हूँ। इसके बाद में मैं आता हूँ यहाँ पे, सपोज़ करें फर्स्ट में ऊपर देखेंगे आप रेविन बंडल। बहुत से लोगों को बंडल समझ में नहीं आता है। यहाँ पे क्या है, 2000 टेम्पलेट है, जो एलिमेंटर की टेम्पलेट है, वो आपको इतने पैसे में मिल रही है और इतनी ये टेम्पलेट है, टोटल आप बाई कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग में, प्रोडक्ट शो कराते हैं, जैसे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट हो गए, बंडल हो गए, लाइसेंस हो गए, विदाउट लाइसेंस हो गए, तो ये कैटेगरी बनाते हैं और हम यहाँ पे प्रोडक्ट शो करते हैं सेलिंग के लिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रीमियम जो वर्डप्रेस प्लगइन है, करीब 1300 प्लगइन है और सिर्फ 299 में। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको अपडेट नहीं मिलेगा, वन टाइम अपडेट मिलेगा और ये आपको बंडल मिलेगा पूरा का पूरा, तो आप कोई भी प्लगइन यूज़ कर सकते हैं और सब जेन्युइन है, ठीक है?
टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। अब ये वीडियोज़ है, एक वीडियो में मैंने पहले भी बताया था, अभी भी थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। तो इन वीडियोज़ का क्या फ़ायदा होता है, अगर वीडियो बंडल आप परचेज़ करते हैं या किसी को सेल करते हैं, आपको सेल करने से अर्निंग होती है, उनको परचेज़ करने से उनके यूट्यूब चैनल ग्रो होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक लाइव दिखा देता हूँ। ये एक चैनल है जिसके ऊपर 42,000 सब्सक्राइबर है। इसके ऊपर मैंने ही खुद किया था। क्या किया था, इसके ऊपर करीब 100 प्लस वीडियो डाल के छोड़ दिया था। फिर कभी लाइफ में मुड़ के नहीं देखा इसको। और जब मुड़ के नहीं देखा तो ये हुआ कि कुछ टाइम के बाद में इसके ऊपर सब्सक्राइब इंक्रीज़ होते गए और व्यू आते गए। और लास्ट में जब मुझे लगा कि रियलाइज़ हुआ कि हाँ, ये मुझे अब चैनल जो है इस पे से वीडियो हटा देनी चाहिए। तो मैंने काफ़ी टाइम पहले इस पे से वीडियो सभी डिलीट कर दी थी, करीब 1 साल पहले। और सब कुछ डिलीट करने के बाद कंटेंट अब ज़ीरो से डालना स्टार्ट करूँगा। मुझे फ़ायदा क्या हुआ? मुझे फ़ायदा हुआ कि मुझे 42,000 सब्सक्राइबर रियल मिल गए, ना कि एक बॉट से। अगर मैं इनको परचेज़ करता तो मुझे लाखों रुपए में मिलते। और या फिर ये होता कि अगर मुझे बोट से भी मंगाने पड़ते तब भी इनकी कॉस्ट 70,000 से 80,000 रुपए मुझे पड़ जाती। और अगर मुझे रियल चाहिए तो रियल कोई वैल्यू नहीं रखते। वैल्यू एक ऐसी चीज़ होती है कि आप उसकी वैल्यू लगा ही नहीं सकते कि रियल कस्टमर कितने में आएगा। और रियल कस्टमर जो सब्सक्राइबर है वो मिलते भी नहीं है, ज़्यादातर बोट सिस्टम मिलते हैं। ठीक है? तो ये रियल है। यहाँ पे इसी स्ट्रेटेजी को अप्लाई करके ये वीडियो डाल के अपने चैनल को इम्प्रूवमेंट किया। तो ये कुछ अर्निंग ट्रिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से आप अपना कंटेंट डाल के अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। अपना एक वर्डप्रेस के अंदर, हाँ, ये वर्डप्रेस के अंदर एक ब्लॉग बना सकते हैं। ब्लॉग को सिर्फ एडसेंस से अटैच कर सकते हैं। एडसेंस से अटैच करने के बाद में जिस तरह से लोगों ने ये अपने स्क्रीनशॉट डाले हुए हैं, ये रियल है कि $59 मैं खुद इससे ज़्यादा अर्निंग कर लेता हूँ। 100 प्लस डॉलर पर डे हो जाता है, तो नॉर्मल $59 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यस्टरडे का इतना है। तो सबने अपने अपने स्क्रीनशॉट डाले हुए हैं। ये अर्निंग होती कैसे है कि आपने कोई ब्लॉग बनाया, ब्लॉग पे ऐड लगाया, तो वहाँ पे कस्टमर जो भी आएगा, कस्टमर नहीं होते, वो एक विजिटर होते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप कोई सर्विस सेल नहीं कर रहे हैं। वो इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग होता है जो लोगों को इन्फॉर्मेशन देता है। साथ में वहाँ पे कॉर्नर पे एक एडसेंस के ऐड लगे होते हैं। जो भी विजिटर आता है तो वो आपका ब्लॉग पढ़ता है, साथ में उसको जो ऐड दिखाई देते हैं एडसेंस उसका रेवेन्यू देता है। तो रेवेन्यू का मतलब आपको बस यही हुआ कि पर डे आप कोई ना कोई अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है? तो ये डिपेंड करेगा आपके विजिटर पे। जितना ज़्यादा आपका विजिटर आएगा उतनी ज़्यादा आप अर्निंग कर सकते हैं। तो ये मोस्टली आप देखेंगे काफ़ी स्क्रीनशॉट पड़े हुए हैं यहाँ पे और काफ़ी ज़्यादा अच्छी अर्निंग है, होती है। ये रियल है। मैं इनके स्क्रीनशॉट देख के नहीं कहूँगा कि ये फ्रॉड है। हाँ, मेरी इतनी होती है कि मैंने देखा है खुद, मैंने खुद रियलाइज़ किया है और इससे ज़्यादा मैंने निकाला है। तो ये ब्लॉग आप खुद का ब्लॉग बना सकते हैं, इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट बना सकते हैं। कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको लगती है यूज़र तक पहुँचानी है, तो उसका एक ब्लॉग बना के उस पे एडसेंस लगा के तो आप वहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। मगर हर एक चीज़, चाहे आप डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग करें, चाहे आप ब्लॉग बनाएँ, चाहे आप मेडिसिन सेल करें, या आप स्कूल की कोई वेबसाइट हो या इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वेबसाइट हो, हर एक चीज़ के लिए आपको अपना एक खुद का पोर्टल बनाना पड़ेगा, एक वेबसाइट बनानी पड़ेगी। इस बात को आप समझ लीजिए। वर्डप्रेस एक ऐसी चीज़ है, जो आप कोई भी दुनिया में बिज़नेस करना चाहेंगे, उससे पहले वर्डप्रेस आना चाहिए। वर्डप्रेस सीखने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को सिर्फ वर्डप्रेस बाद में सिखाएँगे या फिर वर्डप्रेस की ही सर्विसेज़ प्रोवाइड करेंगे। नहीं, अपने लिए भी आप सीख सकते हैं, ताकि आप अगर कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो बार-बार किसी डेवलपर या किसी को आप परेशान नहीं करेंगे या किसी को पे नहीं करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि आपको फिर बाद में हर एक चीज़ के लिए पे करना है। अगर इसी वेबसाइट के ऊपर आपको प्रोडक्ट लिस्ट करना है, तो ज़्यादा एडवांस नहीं, इतना तो पता होना चाहिए ना कि आप प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करेंगे, उनकी डिस्क्रिप्शंस कहाँ से लिखेंगे, उसका प्राइस क्या रखेंगे, बाय कहाँ से कराएँगे। तो कुछ चीज़ें आपको नॉर्मली पता होनी चाहिए, वरना तो फिर आपको एक बंदे को हायर करके रखना पड़ेगा या किसी एजेंसी को जिससे आप अटैच में रहें। वो आपकी सर्विसेज को मेंटेन करेंगे, वो अपना चार्जेस लेंगे। ठीक है? मगर मैं अभी ये मान के चल रहा हूँ तो कि आप अपना बिजनेस खुद से ही हैंडल करेंगे। आप किसी के थ्रू नहीं कराएँगे और सिर्फ़ नॉर्मल चीज़ें सीखेंगे या एडवांस। एडवांस चीज़ें हम कब सीखेंगे? जब सीखेंगे जब हमें लोगों को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करनी हो, किसी को वर्डप्रेस वेबसाइट बना के देनी हो, इस तरह की चीज़ें, है ना? तो सबसे पहले आप अपना बिज़नेस करें या लोगों को सर्विस प्रोवाइड करें, आपको एक वेबसाइट चाहिए। वेबसाइट बनाने से पहले सबसे पहले आपका एक मोटिव क्लियर होना चाहिए कि आपकी जो वेबसाइट है वो किस पर्पज़ के लिए है। ब्लॉग, एडसेंस से अर्निंग करनी है तो ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं, इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट कर सकते हैं, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो यूज़र को चाहिए, उसके लिए आप एक वेबसाइट बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या होगा कि कौन सी थीम, कौन से प्लगइन चाहिए, उसके लिए अलग प्लगइन, अलग थीम होगी, क्योंकि उसका पर्पज़ अलग है। तो जब ये सब चीज़ें अलग है तो आपको पहले से चूज़ कर लेनी है वेबसाइट को, यानी कि आपका एक परफॉर्मा, आपकी एक प्लानिंग रेडी होनी चाहिए। आपको लगता है आपको मेडिसिन या कोई भी मेडिकल से रिलेटेड चीज़ें सेल करनी है, तो आपको इस तरह की वेबसाइट डिज़ाइन करनी होगी जहाँ पे मेडिकल से रिलेटेड आप सेल कर पाएँ, कोरियर कर पाएँ ब्लू डार्ट या एक्सप्रेस से। तो वहाँ से आप कोरियर से सर्विस या ट्रैकिंग सिस्टम भी वहाँ पे लगाएँगे, तो इस तरह के वहाँ पे ई-कॉमर्स पोर्टल बना सकते हैं। ई-कॉमर्स वेबसाइट काफ़ी तरीके की होती है, सिर्फ़ एक ही तरीके की नहीं होती है। ई-कॉमर्स आप फिज़िकली प्रोडक्ट या डिजिटली प्रोडक्ट कोई भी सेल कर सकते हैं। तो दोनों को बनाने के लिए अलग-अलग प्लगइन, अलग-अलग थीम की ज़रूरत होती है।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सर्विसेज प्रोवाइड वेबसाइट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिजिटल प्रोडक्ट वेबसाइट है। तो अब आपको चूज़ कर लेना है कि सबसे पहले आप क्या चीज़ें लोगों को देना चाहते हैं, सर्विसेज या प्रोडक्ट सेलिंग, ठीक है? और एक और चीज़ यहाँ पे सबसे पहले मुझे आपको बताना पड़ेगा कि आप किस तरह की वेबसाइट डिज़ाइन करना चाहते हैं। मैं डिज़ाइन अपनी मर्ज़ी से यहाँ कोई भी कर दूँगा और सब जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं डिज़ाइन कर दूँगा। मगर बाद में ये होगा कि कस्टमर को ये लगेगा या यूज़र को ये लगेगा जो मेरी वीडियो देख रहा है कि इनके ऊपर इस वेबसाइट के ऊपर अच्छी कमांड होगी तो हमें वीडियो बना दी। मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़रूरत को हटाएँ, पहले आप अपनी ज़रूरत बताएँ। आपको जो भी अच्छा लगता है कि किस वेबसाइट को आप पसंद करते हैं, किस तरह की लाइफ़ में कोई तो ऐसी वेबसाइट रही होगी ना, जो आपसे नहीं बनी होगी। आप चाहते होंगे मैं इसको वेबसाइट को बनाऊँ, ठीक है? तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के नीचे कमेंट करें, वेबसाइट का एक डेमो डालें या मुझे बताएँ कौन-सी वो वेबसाइट है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो मैं उस वेबसाइट को क्रिएट करके आपको दिखाऊँगा और बना के दिखाऊँगा। क्योंकि मुझे पता है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, अगर आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा है और आप तजुर्बेकार आदमी हैं, तो आप कोई भी वेबसाइट बनाएँगे। बस आपको चाहिए एक डेमो। डेमो की मतलब जो कस्टमर चाहता है वो एक प्लानिंग चाहिए, क्योंकि मैं अपने अकॉर्डिंग वेबसाइट नहीं बना सकता हूँ। मुझे चाहिए एक प्लानिंग, वो प्लानिंग जो कस्टमर को चाहिए कि वो किस पर्पज़ के लिए बनवाना चाहता है। तो या तो आप इनमें से कोई वेबसाइट चूज़ करेंगे या फिर चूज़ करें आप कोई भी किसी अदर वेबसाइट जो आप अपने लाइफ़ में देखी और बनवाना चाहते हो। तो आप मुझे यहाँ पे सजेस्ट करेंगे, तो हम ये नेक्स्ट जो वीडियो क्रिएट करेंगे, यहाँ से हम थीम और प्लगइन्स की मदद से उस वेबसाइट को ज़ीरो से लेकर लाख तक बनाने की पूरा-पूरा ट्राई करेंगे और बनाएँगे भी, ठीक है? तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हमें वेबसाइट क्यों बनानी चाहिए ये मैंने आपको यहाँ पे बताया। वर्ल्ड वर्ल्ड में करीब 40 से 40% लोग 45% लोग वर्डप्रेस ही यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई ज़्यादा चार्जेस देने नहीं होते, बहुत ईज़ी रहता है। आप खुद से मैनेज कर सकते हैं, कोडिंग सिस्टम इसमें कुछ होता नहीं है। प्लगइन और थीम की मदद से आप कोई भी वेबसाइट बना सकते हैं और इसके एक्सपेंस बहुत कम है और बहुत कम टाइम में ये वेबसाइट रेडी हो जाती है, जबकि पीएचपी में महीनों लग जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है काफ़ी बेहतर है, आपने समझा होगा और पहली वीडियो देख के भी आपने काफ़ी चीज़ें डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर कोई डाउट है, कोई वीडियो में चीज़ मुझसे ऐसी रही हो जो मिसिंग हो गई हो, जो मुझसे इसमें बताया ना गया हो, तो आप मुझे वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि ऐसी क्या चीज़ रही जो मुझसे मिस हुई है, जो मैं नहीं बता पाया हूँ। वो मैं ज़रूर बताऊँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो के अंदर कुछ कमी है तो वो भी बताइएगा, मैं और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं वीडियो को एडिट नहीं करता वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर से, क्योंकि इसमें टाइम टेकिंग ज़्यादा होता है। ज़्यादा होने की वजह से टाइम टेकिंग, तो उसमें क्या होता है कि मैं आपको मल्टीपल वीडियो ना देके 1-2 ही वीडियो दे पाऊँगा। और आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं किसी भी वीडियो को एक वीडियो क्रिएट करने में मुझे 6 महीने, एवरेज जो आ रहा है वो करीब 6 महीने में एक वीडियो डालता हूँ मैं। मगर मैं चाहता हूँ लाइव यहाँ पे कंटिन्यू बना रहा हूँ आप लोगों के बीच में। और ये उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे काफ़ी कमेंट आते हैं, किसी ने वेबिनार जॉइन किया, किसी ने किसी को पेमेंट किया, किसी ने किसी से परचेज़ किया कोर्स, और सब कुछ करने के बाद भी उनसे वेबसाइट बनानी नहीं आ रही है। मैं चाहता हूँ कि ज़ीरो से, बिल्कुल ज़ीरो से और मैं ये मान के चलूँगा कि आप अनएजुकेटेड हैं, ज़्यादा पढ़े-लिखे इंसान नहीं हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में बात करेंगे, नॉर्मल तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे, बहुत ईज़ी तरीके से। और अगर आपने वर्डप्रेस वेबसाइट जानते भी हैं बनाना तो फिर भी बने रहिए, क्योंकि हम यहाँ पे एडवांस चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, मगर करेंगे सिंपल तरीके से ही, सिंपल लैंग्वेज में। और हो सकता है वीडियो काफ़ी लेंथी रहे, हमारा कोर्स काफ़ी लेंथी रहे, मगर टाइम बहुत है हमारे पास सीखने के लिए और यूज़र को भी लगना चाहिए जब वो थक गए हैं वेबिनार जॉइन करके, पेमेंट करके लोगों को, और पता नहीं चल पा रहा है कि अर्निंग कैसे करनी है, तो सबसे बेहतर तरीका फिर यही है कि आप यहीं बने रहें। मुझे एक और चीज़ है यहाँ पे, यूट्यूब से आपको बताया भी है मैंने पहले, अभी बता देता हूँ, यूट्यूब से मेरी कोई अर्निंग नहीं है, ना मेरा मोनेटाइज़ है चैनल, ना मैं यहाँ से अर्निंग करता हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये चैनल आपके लिए है ताकि मैं आपकी कोई हेल्प कर सकूँ, आपको सही चीज़ें गाइड कर सकूँ। अगर आप देख सकते हैं, मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, अगर आपने वर्डप्रेस के ऊपर ही अच्छी कमांड कर ली और आपको लगता है कि वर्डप्रेस सीखने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, तो कुछ नहीं, बस यहाँ पे आ जाइए, फाइवर या किसी भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे अपने आप को रजिस्टर कीजिए और एक सर्विसेज़ सेल करना स्टार्ट कर दीजिए। अब देखिए वेबसाइट के यहाँ पे नॉर्मल, ये लेवल 2 पे है, ज़्यादा उसकी बात नहीं करता हूँ, लेवल 2 पे ही देख लेता हूँ। यहाँ पे देख लेता हूँ इस बंदे को। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, देखता हूँ इसकी सर्विसेज़ कितने में है। ये बता रहा है बेसिक वेबसाइट जो आपको बना के देगा, ये नॉर्मली 1 दिन में बन जाती है। उसके चार्जेज़ कर रहा है ये करीब 7000 रुपीज़। स्टैंडर्ड वेबसाइट नॉर्मली 4 से 5 दिन में बन जाती है, ये 18,000 रुपए। प्रीमियम वेबसाइट ज़्यादा से ज़्यादा बस अबव 1 वीक, 1 वीक से 2 वीक लगते हैं और ये करीब 30 से 35,000 रुपए चार्ज करेगा। इस तरह से आप अपनी सर्विस दे सकते हैं। किसी को नॉर्मली 2-4 पेजेज़ की वेबसाइट चाहिए तो आप बना सकते हैं, लैंडिंग पेज या होम पेज या बस कॉन्टैक्ट पेज। और ये रहेगा सिर्फ 1 दिन का काम। तो इस तरह से आपकी अर्निंग 7,000। फिर उसके बाद हमें अगर किसी को वेबसाइट चाहिए जो प्रोफेशनली वेबसाइट हो, अच्छी सर्विसेज के साथ में हो, तो आप 18,000। फिर उसके बाद में
कोई एडवांस वेबसाइट हो जहाँ पे अच्छे टूल्स यूज़ होते हैं, और आप देख सकते हैं कुछ ई-कॉमर्स पोर्टल होते हैं इस तरह के, जो सर्विस अच्छी प्रोवाइड करते हैं और प्रोफेशनली लगते हैं वो। प्रोफेशनली जो वेबसाइट होती है वो थोड़ी कॉस्टली रहती है, वो हो सकता है 50,000 हो सकता है 1 लाख हो। ये भी फिक्स नहीं है, ठीक है? ये भी फिक्स नहीं है। उसके बाद में जब डिस्कस चलेगी इस बंदे से, तो ये डिस्कस करके ही बताएगा कि कितना चार्जेस और ये आपसे करेगा, ठीक है? मगर इस तरह की सर्विस आप फ्रीलांस काफ़ी वेबसाइट है, एक फाइवर नहीं है, काफ़ी वेबसाइट है, सबके ऊपर आप अपने आप को रजिस्टर करें। सिर्फ वर्डप्रेस की स्टार्टिंग से ही आप काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और है, मैं यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, ये मेरी खुद की वेबसाइट है olddigital.com। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको कोई अपनी किसी भी वेबसाइट को बनवाना हो, या फिर आपको लगता है कि आपके पास में एक प्लानिंग रेडी है और आपको उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग कोई वेबसाइट बनवानी, तो आप बनवा सकते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, अब यहाँ पे एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे और एडमिन पैनल के थ्रू उसको पूरा कंट्रोल करेंगे। अब आप मुझे बताएं किस तरह की आपको वेबसाइट बनानी है, तो कमेंट बॉक्स खुला है, बिल्कुल अभी टाइप कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। इस वीडियो के बारे में अपने कमेंट्स देना ना भूलें। अधिक जानकारी के लिए आप हमें किसी भी सोशल मीडिया पर डिजिटल एमडी हुसैन के नाम से सर्च कर सकते हैं। धन्यवाद।